Hello students, welcome to this platform running by Hira Public School हसवर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एक्सरसाइज 11.3 चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दिया था आपको, और उसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी लोग अपनी किताब में देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्किल, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको गिवन है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है पाई की वैल्यू 3.14, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 31.4। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को ट्रांसपोज करेंगे इधर। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी आर इज इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। जब हम इससे यहाँ इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो आर की वैल्यू आ रही है 10/2। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बुक में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्किल। रेडियस पूछ रहा था, रेडियस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सर्किल का जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला हम जानते हैं कि उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, तो हम पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू आ रही है 5। तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा 3.14 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आएगी एरिया ऑफ सर्किल की। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन था इसमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल गिवन था 31.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, इसका फार्मूला रखा सर्कमफ्रेंस का, और फिर यहाँ पर वैल्यू 2 यहाँ पर था और पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट की, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5 सेंटीमीटर। अब जब हमें आर की वैल्यू पता हो गई तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्किल निकाल दिया। एरिया ऑफ सर्किल हमने फाइंड आउट किया, तो इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू हमने रखी 3.14 और आर की वैल्यू है 5, यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया है। ओके, 3.14 इंटू 5 स्क्वायर 25। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल आ गया हमारा, एरिया ऑफ सर्किल ये आ गया हमारा, ये आंसर है। ओके, इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक में होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़े तब तक।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of flower bed is 66 meter. What is the area of this path? पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14. इसमें भी सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसका फिगर भी गिवन है आपको। इस टाइप से फिगर गिवन है। इसका जो डायमीटर है वो 66 मीटर गिवन है, और जो इसकी जो पाथ की चौड़ाई विड्थ ये 4 मीटर है। जो इस सर्कुलर फ्लावर बेड के चारों तरफ क्या किया गया, बनाया गया ये पाथ। ये सर्कुलर फ्लावर बेड हमारा ये वाला पार्ट, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ, एक रास्ता बनाया गया 4 मीटर चौड़ा। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस रास्ते का एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस किसका डायमीटर दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 66 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 2, 33 मीटर। ओके, रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस हमको मिल जाती है। किसकी आ रही है? इस फ्लावर बेड की जो रेडियस है वो 33 है यहाँ तक। इसके बाद ये 4 मीटर जो चौड़ा रास्ता है उसको लेकर के ये जो बड़ा वाला सर्किल बन रहा है, इसके साथ विद जो है पाथ, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 33 और प्लस 4। हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर इज इक्वल टू 33 प्लस 4 इज इक्वल टू 37 मीटर। क्या मतलब है इसका? इस पाथ को जब हम इंक्लूड कर लेंगे, यह हम बड़ी वाली सर्किल हम ले ले रहे हैं जिसमें पाथ भी इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगी? रेडियस यहाँ से इस पॉइंट से और इस फ्लावर बेड की जो रेडियस है 33 मीटर और ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये टोटल कितनी होगी? 33 प्लस 4 37 मीटर हो गई। अब इस बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे हम, बड़े वाले सर्किल का। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितनी है? 3.14, और यहाँ पर आर की वैल्यू है फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, ये दोनों लेना। इसकी रेडियस आ रही है हमारे पास 37 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3.14 इंटू 37 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है, इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका आंसर आएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। 4298.66 मीटर स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब ये किसका है? पूरा फ्लावर बेड और पाथ को लेकर के पूरा एरिया है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे और पूरे जो सर्किल का जो एरिया आया है इसमें से माइनस कर देंगे। नाउ हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला है 3.14 और इसकी रेडियस है 33।
33 स्क्वायर 3.14 इंटू 33 ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3419.46 मीटर स्क्वायर। आप इसको घर पे कर लीजिएगा कहीं किनारे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो यही आंसर आएगा। ये आ गया फ्लावर बेड का, इसका ये जो फ्लावर बेड है हमारे पास इसका एरिया आ रहा है। और टोटल एरिया हमारा कितना आया था पूरे सर्किल का इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड, ये आया 4298.66। हमें क्या पूछा है पाथ का एरिया, क्या करेंगे इस पूरे में से इस फ्लावर बेड वाले एरिया को माइनस कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ path is equal to area of flower bed and path together minus area of flower bed। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4298.66 माइनस 3419.46। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। ये गिवन था डायमीटर इस फ्लावर बेड का, वहां से हमने उसकी रेडियस निकाली सबसे पहले। उसके बाद ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता था, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस पूरी, तो ये 37 आ गई क्योंकि 33 फ्लावर बेड की आ रही है और 4 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। तो हमने पूरा निकाल लिया, पूरा सर्किल बड़ा वाला, इसका एरिया निकाला सबसे पहले। उसके बाद क्या किया, ये जो फ्लावर बेड है इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया, दिया गया। तो हमें सिर्फ किसका चाहिए, ये जो रास्ता बन रहा है इसके चारों तरफ, इसका एरिया कितना हो रहा है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना था सिंपली। तो हमने क्या किया, जो बड़ा वाला सर्किल बन रहा है उसका एरिया निकालने के बाद ये छोटा वाला जो फ्लावर बेड बन रहा है इसका एरिया हमने माइनस कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 879.20 मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, जब भी एरिया लिखा जाता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको पता होगा, पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन 14, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Take pi is equal to 3.14. पाई की वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है आपको 3.14 आपको यूज करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारे पास गार्डन का एरिया दिया हुआ है वहाँ पर उसकी रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। स्प्रिंकलर सेंटर पर खड़ा हुआ है, सेंटर पर, तो वहाँ सेंटर से 12 मीटर दूर वो क्या कर रहा है, स्प्रिंकलर जो है वो अपना वाटर को सप्लाई कर रहा है। हमें ये देखना है कि अगर गार्डन की जो है रेडियस कम आ गई 12 से, तो वो होल द गार्डन क्या करेगा, वाटर को सप्लाई कर देगा। अगर उसकी रेडियस ज़्यादा आ गई, 12 मीटर तक ये सप्लाई कर सकता है। अगर गार्डन की रेडियस आ गई हमारे पास 14, तो इसका मतलब सप्लाई नहीं कर सकता वाटर पूरे गार्डन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे कि जो गार्डन है उसकी रेडियस कितनी है, जो गार्डन है उसकी रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अब करिए। ये हमारा जो है
सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्कुलर गार्डन। इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ गार्डन गिवन है आपको, एरिया ऑफ गार्डन ये गिवन है आपको 314 मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। यहाँ पर स्प्रिंकलर खड़ा हुआ है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस वाटर को सप्लाई कर रहा है यहाँ से, सेंटर से। तो हम देखेंगे कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो कैपेसिटी है स्प्रिंकलर की, जो उसके हाथ में होगा पानी को सप्लाई करने के लिए, कोई मशीन होगी, तो वो क्या कर रहा है 14 मीटर दूर, सॉरी 12 मीटर, 12 मीटर दूर तक वो क्या कर सकता है, अपने पानी को सप्लाई कर सकता है। अब देखना है कि अगर रेडियस कितनी आ रही है इसकी, अगर रेडियस 12 से कम आई तो इसका मतलब पूरे गार्डन में वो सप्लाई कर सकता है पानी। तो हम ये इसकी सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ गार्डन, ये सर्कुलर है तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 3.14। डिवाइड करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर इसका डेसिमल हटा देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 314 डिवाइड 0 0 यहाँ लगाएंगे 314, ये डेसिमल इसका हट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, कितने डिजिट हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 0 हमको क्या करना है, पुट कर देना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। आर स्क्वायर इक्वल टू 100। आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी 10। यहाँ पर हमारे पास रेडियस आ गई 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, गार्डन की जो रेडियस है वो 10 मीटर है। और गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि स्प्रिंकलर यहाँ पर सेंटर पर है इस गार्डन के, और वो 12 मीटर दूर तक, यहां तक कर सकता है वो पानी की सप्लाई 12 मीटर तक। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा स्प्रिंकलर है क्या पूरे गार्डन को सप्लाई कर सकता है पानी, वाटर। तो हम देख रहे हैं कि इसकी रेडियस तो कम ही है, सप्लाई उसकी 12 मीटर तक है। तो क्या लिखेंगे, यस द स्प्रिंकलर कैन वाटर द होल गार्डन। ये लिखेंगे यस द स्प्रिंकलर will water the whole garden, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो जिसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या वो स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को सप्लाई कर सकता है वाटर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उसकी रेडियस कम है और उसका जो सप्लाई है वो 12 मीटर तक है सेंटर से। तो ये पूरे स्प्रिंकलर जो है वो पूरे गार्डन को वाटर सप्लाई कर सकता है। ये क्वेश्चन था, इसमें हमें जो है यही सिर्फ लिखना, ये क्या नाम है, शो करना था कि ये क्या स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी सप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो हमने देख लिया कि इसकी रेडियस कम आ रही है और वो जो सेंटर पर खड़ा हुआ है वो 12 मीटर तक दूर तक क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर, ये जो है फिगर बना हुआ है, और 16 और 17 ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे हम। फिलहाल यहीं पर हम इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 14, इसको आपको करना है। ओके बच्चों, इसको जो है अच्छे से सॉल्व करके कॉपी में अपनी नोटबुक में इसको क्या करना है, लिखना है। और जो हमने एक होमवर्क दिया है उसको भी कंप्लीट करना है। इसके बाद भी होमवर्क इंशाल्लाह देंगे, उसको भी हमारे पास करके भेजना है। ओके, थैंक यू।